हमारे ठाकुर जी को विषय चाहिए, वो आगे आएगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे पूछी थी। ऐसे तो कई प्रश्न पूछे थे। मन सुख दे पदी शोभांचे, मन सुख दे पदी शोभांचे, गत मुगत की काई, तो सुण मोख कबो नहीं पावे, तो मोख कबो नहीं पावे, फरक बीज के माई बांधा, मोख के जन जासी बांधा, मोख के जन जास। अब महाराज क्या समझा रहे हैं, ये विशेष है। यहाँ से सारी साखियाँ अब आगे सारे भ्रम को खोल के रख देगी। मनसु कदे पदी सो बंची, यानी मन से हमने सबने चाहना कर ली कि हम मोक्ष में जाना है। ये चाहना तो हमारी है कि नहीं। अब मन से हमने समझ लिया कि हमको मोक्ष में जाना है और यही मार्ग है मोक्ष का, और यहाँ वो ज्ञान होता है, ये चर्चा होती है। तो हमने समझ लिया कि हम रामस्नी बनेंगे और सांसों सांस में सुमिरन करेंगे तो मोक्ष में जाएंगे। और ऐसी कई ज्ञान आती है कि भाई शब्द जग गया तो आप मोक्ष में ही जाएंगे, ऐसे बहुत से बातें आती है। तो मन हमारा क्या होता है, इसमें चीज को पकड़ लेता है, धारण कर लेता है। तो मन से हमने मान लिया कि हमको अमरलोक में जाना ही है, मोक्ष में जाना ही है। अब कोई मन से चाहेगा मुझे स्वर्ग में जाना है तो जा सकेगा, उसको कुछ पुण्य करना पड़ेगा। हाँ, एक बात है, पाप करने के बाद आप मन से मानो मत मानो, चाह ना करो मत करो, मोक्ष में तो जाओगे ही जाओ, अपने नरक में तो जाओगे ही जाओगे। तो ये खेल ऐसा नहीं है। वहाँ हम मन को मान के अगर पाप पुण्य करते हैं तो स्वर्ग नरक में जाएंगे, मगर मन को मान के मोक्ष की चाहना अगर करते हैं फिर भी मोक्ष में नहीं जाएंगे, अगर बीज नहीं आया तो। मूल अगर चीज हमारे हाथ में नहीं आई तो मोक्ष में नहीं जाएंगे, और बीज है सत्संबंध नियंचर कुदरत कला, ये आ गया तो मोक्ष में जाएंगे, नहीं तो केवल कल्पना करने से मन की मोक्ष में नहीं जाएंगे। तो सुन मोक कबू नहीं पावे, फर्क बीज के माई। आपके पास माया का बीज आया कि केवल का बीज आया, जिससे आपका आगे का जाना निश्चय होगा, तय होगा। केवल बीज एक माया को, केवल बीज एक माया को, दोय बीज जग माई, जिण जिण हाथ आवियो जैसो, जिण जिण हाथ आवियो जैसो, लोकति के हंस जाई, बांधा मोख जी के जन जासी। अब महाराज फरमा रहे हैं, केवल बीज एक माया को, दोय बीज जग पाई। जगत में भक्ति के दो बीज है,
अब जिन जिन हाथ आवियो जैसो, जिसके हाथ में जो बीज आया वो उस लोक में जाएंगे। अब यहाँ मन से कल्पना करके जाने की बात ही नहीं, ये निर्णायक ज्ञान है, ये सिद्धांत की बात है। ये मेरे हाथ में 2 फूल है, ये छोटा फूल माया का है, बड़ा फूल केवल का है। ये केवल का बीज है, ये माया का बीज है। अब मैंने मन से कल्पना कर ली कि मुझे अमरलोक में जाना है, मगर मैंने बीज पकड़ा माया का। मेरे कल्पना करने से मैं मोक्ष में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ में जो चीज़ आई है, जो भेद मुझे मिला है, वो माया का मिला है, और मैं उसी भेद से मेरी यात्रा। हाँ, मन में कल्पना मैंने जरूर की कि मुझे मोक्ष में जाना है, और इसने कल्पना नहीं करी, मगर इसके हाथ में बीज आ गया केवल का। ये नहीं चाहता है मोक्ष में, मगर कुदरत कला नियंचर उसकी जग गई। कोई पूर्व पुण्य, पूर्व सुकृत कहो, या कोई ऐसे महाप्रतापी सदगुरु उन्हें मिल गए और एकाएक उनके शरण में आ गया, और सदगुरु की कृपा भी हो गई, और उसके अंदर में वो सत्संबंध नियंचर जग गया, तो बीज उसको मिल गया, वो जाएगा मोक्ष में ही। ये बात अच्छी तरह से समझो। मन जाण्या को कारण नाही, मन जाण्या को कारण नाही, नांचा सुखावे शिवरण भोग रीत गत ज्ञानी, शिवरण भोग रीत गत न्यारी, नार पुरुष बण आवे बांधा, मोख जके जन जासी रे बांधा, मोख जके जन जा। अब थोड़ा समझना पड़ता है। यहाँ पे सब मेरी बहन बेटी बैठे हैं, हमारा सब पारिवारिक भक्ति है, मगर फिर भी जितना हो सके उतना मर्यादित शब्द में इस भेद को समझना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी कोई आएगा, उसको ये समझाना ही पड़ेगा। एक चीज़ है स्त्री पुरुष का प्रेम, उसको हम सब जानते हैं, और एक है यहाँ सांस उसास में, यहाँ भी एक स्त्री है, यहाँ भी एक पुरुष है। हमको सब भीतर में समझना है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। स्त्री पुरुष से प्रेम से गर्भधारणा होती है, बेटा या बेटी पैदा होती है। तो दोनों पति पत्नी ने कितना भी चाहा कि हमको बेटा ही होना चाहिए, बेटी होना चाहिए, तो ये उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि आगे बात आएगी। जैसे वो व्यवहार होता है, उसके हिसाब से वो लड़की होती है या लड़का होता है। इसी प्रकार ये सांस और उसास है, और हम राम राम ही कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुला कह रहा हूँ। हाँ, राम राम सांसों सांस में ले रहे हैं आप। इसका मतलब क्या, हमने मान लिया कि हम मोक्ष में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी लीव श्वास के साथ लग रही है कि उसास के साथ लग रही है, इस पर डिपेंड है आपका आगे का। हाँ, राम राम ही ले रहे हैं, दोनों श्वास में ही ले रहे हैं, मगर कभी तो लीव लगेगी, श्वास में लगेगी या उश्वास में लगेगी। अगर आपकी चेतना राम राम करते करते सीधी ऊपर चढ़ रही है, मैं और खुलासे से बता दूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है भजन करने वाले, कोई कोई ऐसा भजन करते हैं। आप साहब देखो मेरी तरफ, सारी शंका का समाधान हो जाएगा। देखो आप, राम राम ही तो कर रहा है, मगर क्या कर रहा मैं, चेतना को सीधी ऊपर चढ़ा रहा,
श्वासा को सीधे ऊपर चढ़ा, राम राम ही कर रहा, पहले सांस सांस में लिया, फिर ऐसे जोरदार भजन किया, दिखने में भी अच्छा दिखता है, विनय भी आएगा, प्रेम भी लगेगा, मगर अंतर में क्या हो रहा है? बीज कौन सा पकड़ रहा हूँ मैं? माया का। केवल का बीज तो वो सांस और उसास में, यहाँ नाभि में ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ करोगे, भजन करोगे तो केवल का बीज आपके हाथ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ सांस उसास नाभि में करोगे। ओम अजपो संग करे सोहम सासा जहाँ ररो ममोरट जीवसु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे। तब तक नहीं पाओगे। इन छे के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे। सुख रामदास ये एकटा मथे नाभ में आन। वो अजब को संग करे सो हम सासा जान। यह है भेद। राजा विठलराव को महाराज ने बताया कि कैसे निरंतर जगता है, कैसे कुदरत कला जगती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इन छह के बिन मेल, छह चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी, तभी निरंतर जगेगा, तभी पीठ का पिछम का रास्ता खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये छह में से 5 को पकड़ा, 4 को पकड़ा, काम नहीं चलेगा। 6 के 6 आपको भजन में लगाना पड़ेगा, तब निरंतर जगेगा। वो भी कब जगेगा ये भी नहीं कह सकते। जगना हो तो अभी जग जाए, नहीं तो साल लगे, नहीं तो बरसों लग जाए। मगर ऐसे करते रहोगे तो चांस पूरी संभावना है कि एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। जे मंथन वो कर है प्रेम धसे उर्माय। प्रेम धसे उर्माय उलटता बार न लागे। नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे। एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय। केवल 3 घंटे तक अगर चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में प्रेम से, इस भेद से, इन 6 चीजों का मिलान करके आप सुमिरन करते हो, तो महाराज ने कहा तो इसके लिए दूसरा दिन भी नहीं चाहिए, 3 घंटे में यही हो जाएगा। मगर सावधानी से सारी चीज को ध्यान में रख के भजन करना पड़ेगा। एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय। जे मंथन वो कीजिए प्रेम धसे उर्माय। ये प्रेम हृदय में आता है, प्रेम उमड़ता है। अकबक प्रेम जब उमड़ता है तब आंखों से आंसू आने लगते हैं और इतनी तेजी से राम राम होता है, सारा शरीर कांपने लगता है, गूंजने लगता है। एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय। जे मंथन वो कीजिए प्रेम धसे उर्माय। प्रेम धसे उर्माय उलटता बार न लागे। कोई समय नहीं लगता पिछम के रास्ते खोलने में। नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे। ये नाम की ध्वनि नक से चक तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में उसकी गर्जना होती है। सुख राम कहे गुरु मेर रे रुतवंती भाय। ये कपहर में जाग कर चेतन वेतन माय। अब नीचे महाराज ने ये क्या कहते उसको, एक ऐसी चीज बता दी। हम ऊपर की चारों साकी सुन के बहुत खुश हो रहे थे, मगर नीचे वाली साकी ने सारा कबाड़ा कर दिया। क्या कर दिया? सुखराम कहे गुरु मेहर रे जू रुतवंती भाई। अब रुतवंती समझते हो? नहीं समझते, बराबर है।
स्त्री को ऋतु काल आता है, ये तो समझते हो। और उस समय अगर स्त्री पुरुष का प्रेम होता है तो गर्भधारणा होती ही है, या उसी समय होती है। अब यहाँ ये स्त्री है आत्मा, हमारे अंदर वो तड़प चाहिए, हमारी आत्मा रुतवंती होनी चाहिए। जब हमारी आत्मा रुतवंती होगी और राम राम करेंगे तो ये गर्भधारणा होगी, यानी ये नियंचर जगेगा। तो ये थोड़ा नीचे लगा दिया महाराज ने कि सबसे पहले तो आप तड़पो, कि प्रार्थना करो कि हमको इसी जन्म में मोक्ष में जाना है, नहीं रहना है देश में। तो धीरे धीरे ज्ञान की चोट लगेगी, सत्संग सुनो जहाँ मिलती है, जैसी मिलती है, तो आत्मा धीरे धीरे रुतवंती होने लगेगी, आत्मा तड़पने लगेगी, आत्मा को परमात्मा का ज्ञान भाने लगेगा। यहाँ ये दो बात आएगी समझाने के लिए, फिर तो लास्ट स्टेज में तो एक ही चीज़ रहेगी, अब उसे आत्मा कहो परमात्मा कहो, मगर यहाँ तो दो को लेके चलना है। अभी हमने अपने स्वरूप को जाना नहीं, अभी हम यही समझ रहे कि परमात्मा है और उसको पाना है, और यही समझ के आगे बढ़ना है। महाराज का ज्ञान बड़ा अटपटा है। अगर अभी वो चीज़ अगर कह दे कि भाई तुमको तुम्हारे स्वरूप में जाना है, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, और भ्रम आएगा कि कभी ये ऐसे कह रहे, कभी वहाँ वैसे कह रहे। तो अभी तो दो को लेके ही चलना है। तो ये आत्मा अगर तड़प रही है, रुतवंत, तड़पने का मतलब रुतवंती होना, तो उस समय स्त्री पुरुष के साथ प्रेम करना चाहती है। जब प्रेम होता है तब गर्भधारणा हो ही जाती है। तो ये चीज़ आप समझो, इसमें भी बात आएगी कि मन जान्या को कारण नाई ना अंचासु पावे, शिवरण भोग रीत गत जाने। भोग की यानी प्रेम की रीति और सिमरन की रीति दोनों एक है। और नार पुरुष बनावे, अब इस किस रीति से बच्चा पैदा होता है यानी बेटा पैदा होता है, और किस रीति से बेटी पैदा होती है, ये महाराज ने बताया है। अब यहाँ बेटा बेटी क्या, वो बाहर का तो समझ गए आप। यहाँ माया है बेटी और बेटा है केवल। किस प्रकार से भजन करने से हम केवल में जाएंगे और किस प्रकार से भजन करने से माया में जाएंगे, ये महाराज समझा रहे हैं। ये अच्छी एक एक चीज़ को पकड़ के रखो, नहीं समझ में आया तो और चर्चा करेंगे, और चर्चा में ही ज़्यादा खुलासा होगा। यहाँ तो बहुत शब्द की मर्यादा रखनी पड़ रही है। तो मैंने तो बड़ी हिम्मत से ये विषय आज लिया, वो भी आप लोगों के कहने से। तो आगे मैं तो न ये कयूं भजन ये कही, मैं तो न ये कयूं भजन ये कही, यूं कुदरत कला सारी, यूं लड़की सुन लड़का होवे, यूं लड़की सुन लड़का होवे, नाद बिन बिद न्यारी, बांधा मोख जके जन जासी, बांधा मोख जके जन जासी। अब महाराज फरमा रहे मैथुन प्रेम और सिमरन दोनों की विधि एक ही है। मैथुन एक, यूं भजन एक ही, जैसा वो है वैसा ये, और समझना हमको ये। यूं कुदरत कला सारी, कुदरत कला
इसी से समझ में आती है आप कैसा भजन कर रहे हैं, आपको कैसा भेद बताया गया है, इस पर से कुदरत कला जगेगी। जैसे जूं लड़की सुन लड़का होवे यूं नाद बिंद बिद न्यारी। जैसे लड़की होना या लड़का होना हमारे हाथ में नहीं है, मगर उसकी एक विधि है, विधि के सिवाय और ये कहेंगे कि उसका एक सिद्धांत है, भेद है, क्यों लड़का होता है, कब लड़का होता है और कब लड़की होती है। इसी प्रकार यहाँ लड़की नाम माया, लड़का नाम ब्रह्म केवल। भजन सासों सांस में राम राम करते हुए भी किसके हाथ में केवल का बीज आएगा और किसके हाथ में माया का बीज आएगा, यह भी तुम्हारे करने पर आधारित है। तुम कैसा भजन कर रहे हो, इस पे आपकी आगे की यात्रा समझ में आएगी। और जो जानकार है वो आपको कह देगा कि ये आप भजन ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला माया का ही फल है। तो अब आगे, मैथुन एक यूं भजन एक ही यूं कुदरत कला सारी। जू लड़की सुन लड़का होए यूं नाद बिंद बिद न्यारी। नाद यानी ब्रह्म के लिए कहा है, बिंद यानी माया के लिए कहा है। ब्रह्म और माया में जाने की विधि अलग अलग है। अब आगे समझाएंगे महाराज। छूटे धात मैथुन में पाचे, छूटे धात मैथुन में पाचे। सोनग सुण बण आवे यूं शिवरण में विद है न्यारी। यूं शिवरण में विद है न्यारी। सतगुरु वेद बतावे बांधा मोक्ष के जन जासी। बांधा मोक्ष के जन जासी। छूटे धात मैथुन में पाछे। अब ज़्यादा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाते हो। सो नग सुन बना, यानी लड़का क्यों होता है, लड़की क्यों होता है, ये उस पर डिपेंड है। अब ऐसे ही माया का बीज क्यों जगता है और केवल का बीज क्यों जगता है, ये आपके भजन सुमिरन करने पे डिपेंड है। यूं शिवरण में विदहे न्यारी। सदगुरु भेद बतावे। सदगुरु मिलेंगे तो वो भेद बताएंगे, वो आपको कहेंगे कि जिस तरह से आप बैठ के भजन कर रहे हो, ये भजन कहाँ ले जाने वाला है, आपको किस देश में ले जाने वाला है, और वो आपको जो भी गलतियां हैं वो बता देगा, ऐसे ऐसे करो। और तब आपका काम है उनका मान लेना चाहिए। नहीं तो भाई भजन में तो आनंद आ रहा है, नहीं हमको इसमें बहुत पैसे मुझे मिलते हैं, नहीं नहीं तुम कहते हो वो बानी में ठीक है मगर मुझे आनंद आ रहा है, मैं ऐसे ही करूँगा। भाई कर, तेरी मर्जी। तो बात ये है भजन कैसे करते हैं, इस पर आगे का सारा हमारा जाने का निर्णय हुआ है। अब दूसरी तरह से इसी भेद को महाराज समझा रहे हैं। अब यहाँ तक तो आप समझ गए, अब दूसरी तरह से महाराज ने समझाया है, ये भी समझना जरूरी है। पड़वाद तीत सुगिया, पड़वाद तीत सुगिया। एक पुरुष एक
जन जासी रे वांधा मोखज के जन जासी। अब ये पड़वा क्या है ये समझो। पड़वा कहते हैं टिकी को। अब बाहर का समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आप कुछ नहीं समझोगे। ये एक ही आखिरी शाख है, फिर आगे तो सीधा सीधा ज्ञान है। कठिनता है यहाँ समझाने की। जब हमारी माता बहनें ऋतुकाल में आती है तो ये तिथि रहती है 4-5 दिन का वो पीरियड। वहाँ अगर प्रेम होता है तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन एक आद है, एक पड़वा है। यानी पड़वा यानी एकम, आद यानी दूसरे को आद कहते, एक को पड़वा कह रहे। यानी एक पड़वा, दूसरा आद, तीसरा पड़वा, चौथा आद। अब वो जिस स्थिति में उनका प्रेम हुआ उसमें वो गर्भ थमेगा। पड़वा का मतलब है उस दिन लड़का ही होगा, दूसरी तिथि में लड़की ही होगी, तीसरे दिन की तिथि में लड़का ही होगा। बस इससे ज़्यादा उसका मैं खुलासा नहीं कर सकता। अब ये तो बाहर समझ लिया, अब अंदर आओ इसको, और अंदर का मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। ये सांस है आद, यानी उसास और सांस एक है, इसमें पड़वा एक है आद। सांस में अगर लीव लगाओगे यानी श्वासा को ऊपर खींचोगे, राम राम करते करते ऊपर चढ़े जगाओगे, आप कितना भी भजन कर लो, आपके साथ जो गर्भ थमेगा यानी जो शब्द जगेगा वो माया का जगेगा, वो नेंचर का नहीं जगेगा। क्योंकि आप एकम में नहीं हो, आप द्वितीय में हो। फिर और दोबारा आप उसास में लीव लगा लिया, अब सांस को छोड़ दिया। जब नीचे ही नीचे भजन नाभि में कर रहे हो जोरदार तरीके से, तो ये है आपका पड़वा। यानी इस स्थिति में आपका जो शब्द जगेगा वो है नियंचर, ये है लड़का, और ऊपर जो जग रहा है ये है लड़की, ये है माया। अब ये इस तरह से महाराज ने भेद बताया है, फिर चर्चा में हम करेंगे। अब आगे का ज्ञान बड़ा सीधा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा विषय हो जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर 4 शाखी को हमने छोड़ दिया तो इतना सारा जो कुछ भी हम समझेंगे उसका निर्णय नहीं होगा। सास ओ सास तीत ये दाणो, सास ओ सास तीत ये जानो, एक बीज एक पड़वा या बीजनाथ निरालो होवे, या